हम जब चर्च में आते हैं तो कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पहली बार आते हैं, कुछ लोग बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके उनके अलग अलग धारणाएं होती हैं कि चर्च में ऐसा होता है, चर्च में ऐसा होता है, अच्छा चर्च में ऐसा भी होता है, मुझे नहीं मालूम था, चर्च में ये क्यों नहीं होता, होना चाहिए चर्च में। तो हम सब के अंदर क्या है, चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके हमारे अंदर कुछ धारणाएं हैं, और आज मैं उनमें से कुछ बातों को मैं आपको वचन में से सिखाना चाहता हूं कि चर्च में होता क्या है और चर्च में हमारे चर्च के साथ हमारा क्या रिश्ता है, कलीसिया के साथ, सत्संग के साथ जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, इसके साथ हमारा क्या संबंध है, और कलीसिया में हमारे जो संबंध हैं उसको लेकर के और हमारी जिम्मेदारियों को लेकर के मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आज हम केवल जो हमारे कलीसिया में हमारे संबंध हैं, लोगों के साथ हमारे जो संबंध है, उसको लेकर के मैं आपको आज वचन में से कुछ सिखाना चाहता हूँ। जब मैं कैथलिक चर्च में जाता था, मेरी परवरिश रोमन कैथलिक चर्च में हुई, तो जब मैं कैथलिक चर्च में जाता था तो कैथलिक चर्च में मुझे कलीसिया को लेकर के जो मैं सोचता था वो बहुत अजीब था, बहुत अटपटा था। मेरी पूरी परवरिश चर्च में हुई है, लेकिन चर्च को लेकर के मेरी कुछ धारणाएं वो ठीक नहीं थी, या वो कुछ अलग थी, जिनका होना ना होना एक बराबर है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमारे कैथलिक चर्च में जहाँ पे मैं जाता था, वहाँ पे जो क्रूस था, क्रूस के नीचे थोड़ा साइड में एक संदूक हुआ करता था जो दीवार के अंदर बना हुआ होता था। वो आज भी दुनिया के सब कैथलिक चर्च में वो संदूक होता है। उस संदूक में वो प्रभु भोज रखते हैं और दाखरस रखते हैं, और उसके द्वारा उनका खास तौर पे प्रभु भोज का वो जो ब्रेड होता है वो उसके अंदर होता है, और विश्वास किया जाता है कि उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। मुझे लगता था कि अच्छा, जब मैं चर्च में जाता हूं तो मेरी धारणा ये थी कि अगर मैं चर्च में चला गया, कैथलिक चर्च में अगर मैं जाता हूं तो मैं जोर से बात नहीं कर सकता, चिल्ला के बात नहीं कर सकता। अगर आज भी आप कैथलिक चर्च में जाएंगे तो अगर आप चर्च के बाहर हैं आप आराम से बात करें, आप चर्च के अंदर आ गए तो आप जोर से किसी के साथ बात नहीं कर सकते। क्यों? उनकी विश्वास है कि उसके अंदर कौन रहता है, यीशु मसीह रहता है। तो मेरे लिए ये था कि अच्छा, चर्च क्या है? चर्च प्रभु का घर है जिसमें सचमुच यीशु मसीह उस संदूक के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, वहां पे वो रहता है। इसलिए वो बहुत अति पवित्र स्थान है, और बाहर कुछ भी करो, अंदर लेकिन गड़बड़ नहीं करनी, अंदर तो प्रभु है। इस प्रकार मेरी सोच थी, या मेरी सोच थी कि ये वो जगह है जहाँ पे हम आते हैं हफ्ते में एक बार, या इनफैक्ट हम तो सुबह सुबह, हर रोज़ सुबह 6 बजे हम चर्च जाया करते थे, और ये था कि अच्छा, इस स्थान पर हम सुबह सुबह एक तरह से प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, और लेकिन आपस में और कोई हमारा चर्च से कोई लेन देन नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि चर्च के जो मालिक होते हैं, वो जो चर्च के फादर सिस्टर हैं वो होते हैं मालिक, और उनसे पूछे बिना हम चर्च में कुछ नहीं कर सकते, और हमें बस बहुत डर के रहना है, और हमारा यही काम है, आओ प्रभु को मिलो और वापस चले जाओ। क्योंकि वहाँ पे क्रूस में यीशु की मूर्ति रहती है, तो यीशु की मूर्ति को देखो मतलब यीशु को देख लिया, और वो संदूक है उसमें भी यीशु है, उसका दर्शन कर लो और चले जाओ। तो ये मेरी धारणा थी। उस प्रकार मैं जानता हूं कि हम में से सब लोगों के अंदर चर्च को लेके, कलीसिया को लेके, सत्संग को लेके कुछ धारणाएं हैं, और उनका सही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं चर्च में आया, मैं विश्वास में कैसे आया, मैंने यीशु मसीह को किस प्रकार जाना, मैंने चर्च में प्रभु को नहीं जाना, मैंने किसी के घर में प्रभु को जाना। मैं वहीं पे जाता था, चर्च नहीं में आता था, लेकिन बाइबल स्टडी में जहाँ पे बाइबल पढ़ाते थे पास्टर अरविंद, वहाँ पे मैं जाता था, और वहाँ पे मैंने प्रभु को जाना। और 3 महीने तक मैं कभी भी चर्च नहीं आया, विश्वास में आने के बाद भी चर्च नहीं आया, पर मैं खुदा से मोहब्बत बहुत करता था। लेकिन जब मैं चर्च में आया पहली बार, इसी चर्च में बाय द वे 2008 जनवरी का पहला संडे, या जनवरी महीना 2008, इसी चर्च में जब मैं पहली बार आया तो एक चीज से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। वो ये था कि इस चर्च में, जब उस समय हिंदी नहीं था, उस समय इंग्लिश चर्च हुआ करता था, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा छुई वो ये था कि इस चर्च में बहुत प्रेम का माहौल है, बहुत प्रेम और प्यार का वातावरण है। ये चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं
खुल के अपनी सब बातें बताऊंगा तो भी सब मुझे प्यार करेंगे, सब मुझे समझेंगे, सब मुझे ग्रहण करेंगे, कोई मुझ पर दोष नहीं लगाएगा, कोई मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता, सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सब मेरी सहायता करने को तैयार हैं, सब लोग मुझे याद करते हैं। इस चर्च में जो प्रेम मुझे मिला, उस प्रेम से मुझे समझ में आया चर्च में प्रेम होता है, जो उस समय तक मैंने नहीं देखा था। इस चर्च के प्रेम के विषय में एक बात मैं आपको बताऊंगा जो मुझे मिला, वो ये है कि एक आंटी थी, उनका नाम था रोशनी आंटी, अब वो उड़ीसा चली गई हैं। और वो रोशनी आंटी, जब मैं चर्च में आया, जब मैंने चर्च को ज्वाइन किया, तो कम से कम 5 साल तक, 4-5 साल तक रोशनी आंटी का एक नियम था। वो चर्च में आती थी, उनका नियम ये था कि मेरे जन्मदिन पर मुझे कॉल जरूर करती थी। वो केवल नॉर्मल चर्च की मेंबर है, उनका अपना बेटा है, उनकी अपने परिवार है, अपने मित्र हैं। मैं कौन हूँ, पंजाब से नया नया लड़का आया हूँ, चर्च में आना शुरू हो गया, लेकिन उस आंटी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे कभी भी नहीं भूला। तो वो प्यार का जो वातावरण था वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। दूसरी बात जिसने मेरा मन मोह लिया वो ये बात थी कि जब मैं इस चर्च में लगातार आने लगा तो कुछ ही हफ्तों के अंदर एक चीज़ मैंने नोट कर लिया। मैंने क्या नोट किया? कुछ ही हफ्तों के अंदर मैंने ये नोट कर लिया, ये चर्च यीशु मसीह के लिए पागल है, ये चर्च यीशु मसीह की महिमा के लिए क्रेजी है, ये चर्च यीशु का नाम फैलाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। इस चर्च में जब भी आओ यही सुनने को मिलता है, यीशु को प्यार करो और यीशु का नाम फैलाओ, क्योंकि यीशु ने सारे जगत को प्यार किया है। और ये चर्च हर बार मुझे यही सिखाता था। जब मैंने ये देखा कि ये चर्च यीशु के बारे में इतना दीवाना है, तो मुझे लगा कि मुझे भी उस काम में जुट जाना है। तो 2 चीज़ें इस चर्च के बारे में जिन 2 चीज़ों ने मेरे मन को बदल दिया, और आई वुड से 80%, 80% तक मेरे जीवन की दिशा को तय कर दिया, वो यही था, इस कलीसिया में जो प्यार मुझे मिला और इस कलीसिया में जो दर्शन मुझे मिला, जो मकसद, सेवा का मकसद, सेवा की बुलाहट जो मुझे मिली, उससे मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। चर्च में आप सब, एक व्यक्ति या परिवार मिलके अकेला आता है, करेक्ट? आप अपने घर से निकलते हो, यहां तक आ जाते हो। आप चर्च में अकेले तो आते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप चर्च में अकेले रहने के लिए नहीं आते हैं। हालेलुया। मैं अकेला था इस जगह पे 2007 में। मैं कब आया था? 19 अगस्त को मैं आया था इधर, अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपना शहर छोड़ के यहाँ आ गया था नौकरी करने के लिए। और मेरे कोई मित्र, इनफैक्ट मेरे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन उन रिश्तेदारों से मुझे वो प्यार नहीं मिला जो इस चर्च ने मुझे प्यार दिया। मुझे आज भी याद है कि मैं 2 हफ्ते से कम अपने जो रिश्तेदार लगते हैं दिल्ली में, उनके घर पे रहा था। और मुझे उनका धन्यवाद हो, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि उस घर से जब मैं सुबह निकलता था तो सुबह नाश्ते में मुझे आधा कप चाय मिलती थी और थोड़ा सा नाश्ता मिलता था, और उस घर में सब लोग ड्यूटी पे जाते थे और सब लोगों का लंच का डब्बा बनता था, सिर्फ मेरा नहीं बनता था। और मेरा ऑफिस, पहला ऑफिस एक मॉल में था, और आप समझते हैं कि मॉल में जो चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। मैंने 15 दिन तक बहुत महंगा खाना खाया, क्योंकि मेरे को खाने का तो वैसे ही शौक है। तो मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो प्यार मुझे अपने जो परिवार से नहीं मिला, जो मेरे घर के लोग, जो रिश्तेदार जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे जो प्यार मुझे नहीं मिला, वो प्यार मुझे इस कलीसिया में मिला। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं, तो मैं अकेला आया, लेकिन जैसे ही मेरा संपर्क हुआ इस चर्च के लोगों के साथ, इस चर्च के लोगों ने एक प्रकार जैसे कि मुझे गोद ले लिया और मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी बड़ी केयर करते थे। अगर मैं चर्च ना आऊं तो मुझे फ़ोन आता था, या तो पास्टर मेरे घर, मेरे कमरे पे पहुंच जाते थे। इस प्रकार वो प्यार जो मुझे मिला, उस प्यार ने मुझे वो बनाया जो बहुत हद तक जो मैं आज हूं और जो मैं सेवा कर रहा हूं प्रभु की। तो जब आप अकेले इस चर्च में आते हैं तो ध्यान रहे, आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपके जीवन के सफर में आपके साथ चलने के लिए हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। सामने देखें। और ये नहीं कि हमारा चर्च कुछ आउट ऑफ द वे ऑफर कर रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर एक कलीसिया प्यार की कलीसिया होनी चाहिए। सामने देखें। Every person who comes to church does come alone, but does not come to be alone. प्रत्येक व्यक्ति या परिवार कलीसिया में अकेले आता है, लेकिन अकेले रहने के लिए नहीं आता है।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने अपने अलग अलग जगह से आप अपना घर परिवार छोड़ के आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ आपने अपना घर बसाया है, घर बनाया है, जो भी है, और उसके बाद आप अपने जीवन की कठिनाइयों में आप अपनी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि आप इस कलीसिया के सदस्य हैं तो आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। हालेलुया।